नमस्कार, मैं शशांक शर्मा स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष मार्ग में। हम बात करेंगे आज कि मैरिज टाइमिंग, मैरिज ऑफ इवेंट, विवाह का समय हम कुंडली में कैसे देख सकते हैं। कुछ 2-3 मेन पॉइंट्स हैं, मुख्य बिंदु हैं, जिनसे हम आसानी से जान सकते हैं कि विवाह का समय क्या रहेगा। अब उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कुंडली में जो विवाह स्थान है वो 7th हाउस होता है, सप्तम भाव होता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो 7th हाउस है, सप्तम स्थान है, वहाँ पर जो नंबर लिखा है वो राशि होती है। उस राशि का स्वामी कोई भी ग्रह हो तो उसकी दशा अंतर्दशा जो होगी वो हमें देखनी होती है। अच्छा, इससे पहले एक मेन बात यहाँ पर जो आ जाती है वो ये है कि आपको पहले ये भी देख लेना है कि एज क्या चल रही है। ऐसा नहीं है कि आपकी एज अभी शादी लायक नहीं हुई है और उस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल गई जिसकी हम बात कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो आप सोचेंगे कि नहीं आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आपको आपका जो परिवेश है, आपका जो समाज है जहाँ आप रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग पहले अपनी एज देखनी होगी। जब आपको लगता है कि आपकी एज सुटेबल है शादी के लिए, तब आपको देखना है कि इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा या जो समीकरण मैं अभी बता रहा हूँ वो कब बैठेंगे। जैसे 7th हाउस सप्तम भाव में जो नंबर है, जो राशि है, उसके स्वामी की दशा अंतर्दशा। दूसरा, सप्तम भाव पर कोई ग्रह अगर बैठा है तो उस ग्रह की दशा अंतर्दशा। दो बात ये हो गई। तीसरी बात, चंद्रमा हमारी कुंडली में जिस राशि में होता है वो जन्म राशि होती है। जन्म राशि से बृहस्पति का गोचर प्रथम, पंचम या नवम भाव पर जब होगा, यानी कि चंद्रमा जहाँ बैठा है या तो वहां पर जिस वर्ष बृहस्पति का गोचर हो, या वहां से पंचम स्थान पर जिस वर्ष बृहस्पति का गोचर हो, या वहां से नवम स्थान पर जिस वर्ष बृहस्पति का गोचर हो, तो विवाह का योग बनता है। बृहस्पति 13 महीने में एक राशि रहते हैं, यानी कि 13 महीनों के लिए एक राशि में आते हैं, तो लगभग 1 साल के लिए माना जाता है। तो इसीलिए जिस वर्ष बृहस्पति का गोचर चंद्रमा से 1-5-9 हो तो विवाह का योग बनता है। अब अगला पॉइंट, अगली बात यहाँ पर ये है कि अगर स्त्री जातक है तो मंगल से हमें देखना है। बृहस्पति का गोचर 1-5-9 सेम वैसी जैसे चंद्रमा का दिख रहे थे, इसी तरह स्त्री जातक है तो मंगल से, क्योंकि मंगल स्त्रियों की कुंडली में पति का कारक होता है, तो मंगल से 1-5-9 में यदि बृहस्पति का गोचर है तो आपका विवाह का योग उस वर्ष बनेगा। अब अगर पुरुष जातक है, लड़के हैं, तो उनके लिए शुक्र से देखते हैं, क्योंकि शुक्र स्त्री कारक होता है, पत्नी का कारक होता है। तो शुक्र जो है, शुक्र से 1-5-9 पर बृहस्पति का गोचर जिस वर्ष होगा उस वर्ष विवाह का योग बनेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें जो मेन बात है वो ये भी देखनी होगी कि लग्न कुंडली में, यानी कि जो लग्न है, चंद्र राशि से हमने देख लिया, अब लग्न से भी देखना है। तो लग्न से जब हम देखेंगे तो हमें लग्न से लग्न यानी कि प्रथम भाव कुंडली का, पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव। कई बार लग्न कुंडली से जो एक 11वां भाव होता है, एकादश भाव होता है, वो भी देखते हैं, क्योंकि 11वें भाव से नवम दृष्टि बृहस्पति की सप्तम पर आती है सीधे सीधे। जिस वर्ष बृहस्पति का गोचर लग्न, पंचम, सप्तम या नवम पर होगा तो भी विवाह का योग बनता है। अब ये तो बहुत सारी समीकरण हो गए, इसमें कंफ्यूजन भी हो जाता है, या कुछ लोग कहेंगे कि ये तो किसी ना किसी तरह हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो होनी ही है। जैसे एक शुक्र से गोचर बृहस्पति का, और चंद्रमा से गोचर बृहस्पति का, और लग्न से गोचर बृहस्पति का, इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा तब विवाह का आपका योग बनेगा। इन तीनों में से अगर एक भी स्थिति नहीं है तो आप मानिए आपका विवाह का योग नहीं बनेगा। जब तक बृहस्पति का गोचर इन ग्रहों के और लग्न कुंडली के आधार पर 1-5-9 या सप्तम स्थिति लग्न कुंडली पे भी मैंने बताई, उन स्थितियों में होना चाहिए, तभी विवाह का योग बनेगा। साथ में सप्तम भाव से संबंधित ग्रहों की दशा अंतर्दशा चले, जैसे मैंने बताया, या तो सप्तमेश सप्तम भाव के स्वामी की, या फिर सप्तम भाव पर जो ग्रह स्थित है उसके दशा अंतर्दशा होनी चाहिए।
तो ये बात हुई विवाह समय की। आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि इस वर्ष आपका विवाह होना है। यदि आपको महीना भी जानना है तो उसके लिए आपको मंगल और सूर्य का गोचर भी देखना होता है। और मंगल और सूर्य के गोचर के लिए, क्योंकि सूर्य 30 दिन तक एक राशि में रहते हैं, तो महीना उससे भी इजीली निकल जाता है। सूर्य का गोचर बहुत लंबी यहाँ पर वीडियो बन जाएगी है, लेकिन हाँ थोड़ा सा शॉर्ट में अगर हम बताएं तो जैसे हमने जो अभी पहले बात की समीकरणों की, वो समीकरण हमें पहले फॉलो करने हैं। अगर वो बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं जिस वर्ष, उस वर्ष हमें सूर्य का गोचर देखना है हमारी कुंडली में लग्न और सप्तम भाव को कब प्रभावित कर रहा है, या तो लग्न को या सप्तम को, या फिर लग्नेश को या सप्तमेश को। यानी कि अगर मेष लग्न है तो या तो आपके का सूर्य मेष राशि में होगा, यानी कि अप्रैल मंथ में आता है मेष राशि में, या फिर सप्तमेश यानी कि मंगल, या फिर आपका सूर्य मंगल के साथ होगा। उस मास में, उस महीने में आपकी शादी होगी। या सप्तम में मेष लगन में तुला राशि बनती है, तो तुला राशि में लगभग अक्टूबर में सूर्य आता है। 14 से 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आता है, तो उस मास आपकी शादी हो सकती है। या फिर आपकी शादी जो है वो तुला राशि के स्वामी बनते हैं, सप्तमेश बनते हैं शुक्र, शुक्र के साथ जिस महीने सूर्य गोचर करेंगे तब होगी। तो ये कुछ सिनेरियो हैं, इनको जानकर, इनको पढ़कर आप बड़े आसानी से जान सकते हैं आपका विवाह समय कब हो रहा है या विवाह आपका कब होने वाला है। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम फिर से कोई एक रोचक टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।